हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बहू मायके से खाली हाथ क्यों नहीं आती। बेटा शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। सुमिता जी राशि से बोली, पर माँ हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो, ये जो फल मिठाई तुमने दिए हैं वो ही बहुत है। राशि माँ को समझाते हुए बोली। अच्छा ये बता, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? सुमिता धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है कि निकल गए हैं घर से, आ ही जाएंगे, कहकर राशि अपना सामान पैक कर निकुंज का इंतजार करने लगी। राशि के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सुनंदा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी सुनंदा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुनंदा, उनकी जितनी हैसियत है उतना बहुत दिया उन्होंने। अब तुम एक सोने की चेन के पीछे मत पड़ो। सुनंदा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। उनका रोना देख 5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटा भी रोना शुरू कर दिया। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप करने बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे में राशि से भाभी और बच्चों को अंदर ले जाने को कहा। जेठानी रति का मायका भी राशि की तरह ही था। सुनंदा जी ने समाज में दिखाने को कि वो गरीब घर से बहू लाई है, वो ले तो आई पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा, ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और सुनंदा जी का एक ही दाव होता, वो सब कुछ छोड़ती, ना खाती ना बोलती। हार कर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। राशि के लिए ये पहला मौका था और वो खुद भी सुनंदा जी के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल दी। देखा तो कार में निकुंज के साथ रमाकांत जी भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए वो ससुर के पैर छू के घर के अंदर आने का न्योता दी। सुमिता जी समधी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिन बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है वैसे ही राशि मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं, पर जब वो सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं। और अब बात ऐसी है कि राशि बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतजार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे, पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो ये थोड़े तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे राशि के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें, रमाकांत जी ने कहा। पर ये सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी, आपने हमारे लिए सोचा यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सुमिता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले निकुंज सुमिता जी से बोला, मम्मी जी आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं ये सब सोचने के लिए। राशि भी घर के हालात से वाकिफ ही थी, उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार वो लोग भी भाभी की ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियां देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुमिता जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई। राशि के पिता नहीं हैं, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। समधन जी आप राशि की चिंता न करें, सुनंदा की इन आदतों से हम भी परेशान हैं, बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूँगा। जब ये उसका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आएँ, हमने मान लिया और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक दिन आएगा सुनंदा खुद इनसे कहेगी,
मायके से तोहफे लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमाकांत जी कुछ सोचते हुए बोले। राशि अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुनंदा जी ने ज्यों ही राशि से तोहफे की बात पूछा तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुनंदा, इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो, निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाएं तोहफे तुम देकर भेजोगी। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं, ये क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तोहफे खरीदने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुनंदा, अब बहुत हो गया। सुनंदा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू, ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोले? सुनंदा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवर लाल से मिला, वो बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था, कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर से ससुराल वालों के लिए तोहफा देना। बताओ रमाकांत, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफा भी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जमाई से बात कर उसे समझाने की कोशिश करो, शायद वो समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया कि तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती है, कभी पलट कर कुछ नहीं कहती। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो, रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुनंदा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाए। दोस्तों, आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती है, सास को जरूर इंतजार रहता है वो क्या तोहफा लेकर आ रही है। मेरी नज़र में ये अनुचित व्यवहार है। और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते हैं तो उनसे किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि समाज में फैले इस सोच को हम ख़त्म कर सकें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।